Sai Ram children, today in Hindi we are going to start our new chapter number 3, name Chaan Wali Amma. Before that, first we have a view on this. बच्चों को बताइए कि यह चित्र महाराष्ट्र की बरली शैली में है। ये जो चित्र बना हुआ है ये महाराष्ट्र की बरली शैली में है। चित्र की बारीकियां पर ध्यान दिलाते हुए बच्चों से चर्चा करें। इसमें जो बारीकियों वाला काम हुआ है ना, उसके ऊपर इन्होंने चर्चा करी है। जैसे ये बारीकियों वाला काम हुआ है, ये देखिए आप, ये चित्र एक महाराष्ट्र की बरली शैली में है। सो चिल्ड्रन, नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर चैप्टर चांद वाली अम्मा। Now start reading. तुम शरारत तो करती ही होगी, कौन कौन सी शरारत करती हो? इन चीज़ों का इस्तेमाल तुम कोई शरारत करने के लिए कैसे करोगी? So children, जैसे इसमें दिया हुआ है, झाड़ू, पंख, कागज, गुब्बारा। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे कागज होते हैं, बच्चे उन्हें फाड़ते हैं और गोला बनाते हैं और उसको बॉल की तरह खेलते हैं। ऐसे ही गुब्बारा फुला के ब्लो करके उसको हवा में बच्चे खेलते हैं। तो बच्चों, इसमें लिखा हुआ है तुम शरारत तो करती ही होगी, कौन कौन सी शरारत करती हो? इन चीज़ों का इस्तेमाल तुम कोई शरारत करने के लिए कैसे करोगी? जैसे उन्होंने दिया हुआ इधर झाड़ू, पंख, कागज और गुब्बारा। बहुत समय पहले की बात है, एक बूढ़ी अम्मा थी, बिल्कुल अकेली थी। उसका अपना कोई ना था। घर का कामकाज उसे खुद ही करना पड़ता था। सुबह उठकर कुएं से पानी लाना, खाना बनाना आदि उसके साथ एक परेशानी थी। एक बूढ़ी अम्मा थी, वो बिल्कुल अकेली रहती थी। उसके साथ कोई नहीं रहता था, उनका अपना भी कोई नहीं था। घर का कामकाज उसे खुद ही करना पड़ता था। सुबह उठकर वो कुएं से पानी लाती थी, खाना बनाती थी और बहुत सारे काम होते हैं घर के, जैसे कपड़े धोना और किचन को बिल्कुल साफ करना, साफ सफाई रखना, कपड़ों को प्रेस करना, सारे काम वो खुद करती थी। उसके साथ एक परेशानी थी। क्या परेशानी थी? वह रोज सुबह उठकर जब घर की झाड़ू लगाती, तब तक जब वो घर की झाड़ू लगाना शुरू करती थी, तब उन्हें क्या परेशानी होती थी? तब तक सब ठीक चलता था, पर जब वो झाड़ू लगाती थी तो आंगन में, जैसे ही वो आंगन में जाती थी झाड़ू लगाने के लिए, झुकती थी, तभी आसमान आकर उसकी कमर से टकराता। अम्मा उसे घूर कर देखती। अम्मा क्या करती थी? उसे घूर कर
देखती थी तो वह थोड़ा हट जाता था। फिर वह जैसे ही दोबारा झुकती, आसमान फिर से हरकत दोहराना मतलब कोई काम या किसी को बार बार किसी काम को करना, दोहराना मतलब दोबारा करना। मान लो हम कोई काम कर रहे हैं, हमने एक बार अपना काम करा और उसको दोबारा से लिख के देखा तो मतलब दोहराना। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन लगातार यही क्रम चलता रहा। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, पर लगातार यही क्रम चलता रहा। अम्मा झाड़ू लगाए और आसमान उसे तंग करे। अम्मा तो झाड़ू लगाती थी और आसमान क्या करता था, उसे तंग करता था। एक दिन कुएं पर पानी भरने को लेकर अम्मा का झगड़ा हो गया। एक दिन क्या हुआ, अम्मा का किसी से झगड़ा हो गया। अम्मा जरा गुस्से में थी। वह झाड़ू आंगन में गई और जैसे ही झुकी, आसमान ने अपनी आदत के अनुसार उसे क्या करा, फिर से छेड़ा। और फिर क्या हुआ, पहले ही अम्मा गुस्से में थी क्योंकि जब वो आज पानी भरने के लिए गई थी तो उनकी कहासुनी हो गई थी यहाँ पे। और जब वो घर पहुंची और जब वो आंगन में झाड़ू लगाने लगती हैं, फिर से आसमान वो उनके साथ छेड़छाड़ शुरू कर देता। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज। अम्मा ने आओ देखा न ताओ और कसकर एक झाड़ू आसमान को दे मारी। अम्मा ने ना आओ देखा ना ताओ देखा क्योंकि वो पहले से ही गुस्से में थी और उन्होंने कसकर एक झाड़ू आसमान को दे मारी। आसमान झट से हट गया। देखो यहाँ पे अम्मा ने झाड़ू मारी तो आसमान झट से हट गया। और अगर हम पहले वाली पिक्चर में देखें तो आसमान कैसे टकराता था, ऐसे टकराता था। ऐसे जब वो झुकती थी तो इस तरीके से वो टकराता था। और जब उन्होंने झाड़ू मारी तो तब जो आसमान था वो एकदम हट गया, दूर हो गया उनसे। नाउ कम टू। पर वह भी अपनी आदत से मजबूर था। दूसरी बार फिर अम्मा के झुकते ही टक्कर मारने लगा। फिर से वो झुकी, फिर से वो अम्मा को टक्कर मारने लगा। अम्मा ने फिर पूरी ताकत से उस पर वार किया मतलब दोबारा से उसे झाड़ू से मारा। आसमान को शरारत सूझी। इस बार आसमान को क्या सूझी, शरारत। इस बार उसने झाड़ू को पकड़ लिया। उधर अम्मा भी झाड़ू को पकड़े थी, उन्होंने भी झाड़ू को पकड़ा हुआ था। रस्साकशी शुरू हो गई। रस्साकशी का क्या मतलब होता है, खींचातानी। उधर से आसमान झाड़ू को खींच रहा था और इधर से अम्मा खींच रही थी। झाड़ू का ऊपर वाला हिस्सा आसमान पकड़े हुए था। जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो किसने पकड़ा हुआ था, आसमान ने। और जो नीचे वाला हिस्सा है वो किसने पकड़ा हुआ था, अम्मा ने। दोनों ही छोड़ने को तैयार नहीं थे। यहाँ पे दोनों ही छोड़ने को तैयार नहीं थे। अम्मा चिल्लाई, छोड़ मेरा झाड़ू, मेरे पास यह एक ही झाड़ू है। तभी आसमान ने तब भी नहीं छोड़ा। बूढ़ी अम्मा कब तक रस्साकशी करती, थक गई। वो खींचातानी करती हुई थक गई। आसमान ने झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा। अब वह झाड़ू के साथ ऊपर उठने लगी। अब वो झाड़ू के साथ
कहाँ उठने लगी? ऊपर की तरफ। उसके साथ साथ झाड़ू पकड़े हुए अम्मा भी ऊपर जाने लगी। अब आसमान जैसे नीचे आके उनके साथ शरारत करता था। अब इस बीच में जब उन्होंने झाड़ू मारी तो ऊपर वाला हिस्सा जो आसमान ने पकड़ा वो ऊपर की तरफ जाने लगा, तो साथ साथ झाड़ू पकड़े अम्मा भी ऊपर जाने लगी। और फिर वह चिल्लाई। क्या बोली वो? वह चिल्लाई, मुझे नीचे छोड़ दे। वह चिल्लाई, मुझे नीचे छोड़ दे। आसमान ने कहा, अम्मा अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो कहता है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ले चलूंगा ऊपर, वहीं झाड़ू लगाना। अब तुम्हें ऊपर ही ले चलूंगा और फिर तुम वहीं पे झाड़ू लगाना। इसमें आसमान ने कौन सा हिस्सा पकड़ा हुआ था? ये वाला हिस्सा। और अम्मा ने ये वाला हिस्सा पकड़ा हुआ था, नीचे वाला। अब क्या करता है आसमान? उनको ऊपर की तरफ ले चलने के लिए कहता है। अम्मा अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि वह बहुत ऊपर पहुंच चुकी थी। अब अम्मा झाड़ू को नहीं छोड़ सकती थी और अब वो बहुत ऊपर पहुंच चुकी थी। तभी उसे वहां चांद दिखा। जैसे ही उसे वहां चांद दिख गया, झट अम्मा ने पैर बढ़ाया, अपना पैर बढ़ाया और चांद पर चढ़ गई। जैसे ही अम्मा को वहां चांद दिखा, उन्होंने अपना पैर बढ़ाया और वह चांद पर चढ़ गई, पर झाड़ू नहीं छोड़ी। आसमान को फिर शरारत सूझी। अब आसमान को फिर से शरारत सूझी। क्या शरारत सूझी? वो तो चांद पे चढ़ गई थी और झाड़ू को वो पकड़े हुए थी। अब आसमान को क्या शरारत सूझी? उसने सोचा, अम्मा तो चांद पर चढ़ गई है, यदि चांद उसकी मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा। अब अम्मा तो चांद पर चढ़ गई हैं। अब उसने सोचा, अगर चांद मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा। अगर चांद ने उन्हें नीचे उतारने की कोशिश करी तो मैं हार जाऊंगा। इसे यहीं रहने, ऐसा सोचकर उसने झाड़ू छोड़ दिया। ऐसा छोड़कर आसमान ने क्या करा? झाड़ू को छोड़ दिया। अम्मा झाड़ू सहित चांद पर रह गईं। वो झाड़ू के साथ ही चांद पर रह गईं। वह इतनी थक गई थी, झाड़ू पकड़े पकड़े वह चांद पर बैठ गईं। वो झाड़ू को पकड़े हुए ही चांद पर बैठ गई। आसमान ऊपर चला गया। उस दिन से आज तक बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े चांद पर बैठी हैं। तब से लेके अब तक जो बूढ़ी अम्मा थी वो चांद पर ही झाड़ू को पकड़े बैठी हैं। आप देख सकते हैं कैसे बैठी हैं वो। ये देखिए, ऐसे बैठी हैं वो चांद पे, झाड़ू को पकड़े पकड़े वो चांद पे ही बैठी हैं। इस चैप्टर के राइटर कौन है? तारा निगम। कौन है इस चैप्टर के राइटर? तारा निगम। नाउ चिल्ड्रन, कम टू आवर एक्सरसाइज। So children, I hope you understand this chapter properly। कि इसमें जो आसमान होता है वो बूढ़ी अम्मा के साथ कैसे शरारत करता है। वो उनको बार बार टकराता है जब भी वो झाड़ू लगाती थी आंगन में, और जैसे ही वो झुकती थी वो उनसे छेड़छाड़ करता था। इस बीच एक दिन अम्मा की कहा सुनी हुई कुएं पे पानी भरते वक्त, और उन्होंने जब वो घर वापस लौटी तो उन्होंने जब आंगन में झाड़ू लगानी शुरू करी तो आसमान ने फिर से उनके साथ शरारत करी। इस बीच अम्मा उस आसमान को झाड़ू से मारती हैं और फिर क्या होता है? फिर आसमान और अम्मा के बीच क्या शुरू होती है? खींचातानी शुरू होती है झाड़ू को लेके। ऊपर वाला हिस्सा कौन पकड़ता है? आसमान। और नीचे वाला हिस्सा कौन पकड़ता है? अम्मा। और इस खींचातानी में
अम्मा ऊपर उड़ने लगी आसमान, क्योंकि ऊपर ऊपर जाता गया। और फिर जैसे ही अम्मा बोलती हैं कि मुझे नीचे उतार दे, तो वो कहता है नहीं, मैं आपको ऊपर लेके जाऊंगा, आप वहीं पे ही झाड़ू लगाना। और फिर जब वो ऊपर उड़ रहे होते हैं तो अम्मा को चांद पे वो अपने पैर को रखती हैं और वो वहीं पे ही बैठ जाती हैं। इस बीच आसमान फिर सोचता है कि अगर चांद ने बूढ़ी अम्मा की मदद कर दी तो मैं हार जाऊंगा। तो वो झाड़ू का हिस्सा छोड़ देता है, पर बूढ़ी अम्मा ने झाड़ू नहीं छोड़ी और वो उन्हें वहीं छोड़ देता है। तब से लेके अब तक बूढ़ी अम्मा उसी चांद पे बैठी हैं, झाड़ू को पकड़े हुए। सो बच्चों, आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। नाउ कम टू आवर एक्सरसाइज। आपको क्या काम करना है? आपको सेम ऐसे ही लिखना है पार्ट 3 चांद वाली अम्मा। पहला है अकेली, अकेली। दूसरा है कामकाज, दूसरा है कामकाज। तीसरा है परेशानी। चौथा है झुकती। नेक्स्ट आसमान। नेक्स्ट कम। नेक्स्ट आंगन। नेक्स्ट अनुसार। नेक्स्ट कसकर। नेक्स्ट मजबूर। नेक्स्ट ताकत। नेक्स्ट शरारत। बच्चों, आपको सेम ये वर्ड्स कठिन शब्द लिखने हैं अपनी नोटबुक में, और फिर आपको यहाँ पे गृह कार्य में भी करने हैं। दिस इज़ योर क्लास वर्क और ये आपका गृह कार्य, दिस इज़ योर होमवर्क। तो आपको 2 टाइम्स ये रिपीट करने हैं। नाउ कम टू आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज, शब्दार्थ। पहला शब्द है खुद। पहला शब्द है खुद, उसका अर्थ क्या है? स्वयं। दूसरा कसकर, बहुत जोर से। कसकर, बहुत जोर से। फिर हरकत। हरकत का क्या होगा अर्थ? शरारत। रस्साकशी, खींचतान। Okay children, now these shabdat also you have to repeat 2 times, 1 time here and 1 time here, 2 times, grah karya and classwork. Okay children, kaksha karya and grah karya 2 times you have to repeat. Now come to वाक्य प्रयोग। कामकाज, अम्मा अपने घर का कामकाज खुद ही करती थी। अम्मा अपने घर का कामकाज खुद ही करती थी। शरारत, आसमान अम्मा के साथ शरारत करता था। आसमान अम्मा के साथ शरारत करता था। नेक्स्ट टक्कर, अम्मा के झुकते ही आसमान अम्मा को टक्कर मारने लगा। अम्मा के झुकते ही आसमान अम्मा को टक्कर मारने लगा। पहला, अम्मा अपने घर का कामकाज खुद ही करती थी। नेक्स्ट, आसमान अम्मा के साथ शरारत करता था। नेक्स्ट, अम्मा के झुकते ही आसमान अम्मा को टक्कर मारने लगा। Okay children, I hope you understand. Now I have given you one worksheet. Now let's have a look. Now we read first question. सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। पहला, अम्मा को कौन तंग करता था? कौन तंग करता था? आसमान। आसमान अम्मा के किस अंग से टकराता था? किस अंग से टकराता था?
कमर, सिर, पैर या हाथ? कमर से, क्योंकि वो झुकती थी तो वो उनकी कमर से टकराता था। अम्मा ने झाड़ू से आसमान पर कितनी बार वार किया? 1, 2, 3। जो बुक में मेंशन है वो 3 बार और उससे भी ज़्यादा बार उसने वार करा, तो हम इसमें 3 पर टिक करेंगे। 4, ऊपर जाने के क्रम में अम्मा ने क्या पकड़ रखा था? ऊपर जाने के क्रम में अम्मा ने झाड़ू पकड़ रखी थी। आसमान ने भी झाड़ू पकड़ रखी थी और उधर से अम्मा ने भी झाड़ू पकड़ रखी थी। बहुत ऊपर पहुंचने के बाद अम्मा कहाँ चढ़ गई थी? कहाँ चढ़ गई थी अम्मा? वो चांद पर चढ़ गई थी। कहाँ पर चढ़ गई थी? चांद पर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाइए। अम्मा बिल्कुल अकेली थी। सही, सही का निशान लगाएंगे यहाँ पे हम। एक दिन कुएं पर पानी भरने के क्रम में अम्मा फिसलकर गिर पड़ी थी। नहीं, वहाँ उनका झगड़ा हुआ था तो वहाँ वो नहीं फिसली थी। आसमान अपनी आदत से मजबूर था। सही, आसमान बार बार उनको परेशान करता था, वो अपनी आदत से मजबूर था। एक दिन अम्मा ने आसमान के थप्पड़ दे मारा। नहीं, उन्होंने थप्पड़ नहीं मारा था, उन्होंने झाड़ू से मारा था। उन्होंने झाड़ू से मारा था। So children, I hope you understand this properly and you do your worksheet properly, and I hope you also complete your work in your notebook properly and complete your chapter. Okay children, and read once again. So children, thank you, and read your chapter properly and do your work at your home. So children, bye.